इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो होंगे विकास कार्य, अनिल अग्रवाल। मथुरा से राधिका सामान्य लोकसभा निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया का दौर चल रहा है और ऐसे में पूरे देश में जगह जगह पर प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सांसद पद के लिए मैदान में अपना जोर जोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और दूसरे चरण के मतदान में कई राज्यों एवं कई जनपदों में चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने बागडोर ले रखी है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मथुरा से भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुकेश धनगर भी चुनावी जंग में भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनेता अपना अपना गणित लगा रहे हैं, आखिरकार किसके सर पर होगा ताज। ऐसे में सपा नेता अनिल अग्रवाल भी अपना समीकरण लगाते हुए बता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सभी जगह विकास की गंगा बहाएंगे। तो वहीं सपा नेता अनिल अग्रवाल ने विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जीतने के बाद बाहरी प्रत्याशी दिखाई नहीं देते, जब स्थानीय नेता विकास कार्य अवश्य करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सपा नेता अनिल अग्रवाल। पहले तो सबसे पहले आपके चैनलों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, प्रदेश में इस समय 63 सीटों पर तो हमारी सपा लड़ रही है, 17 पे कांग्रेस गठबंधन लड़ रहा है। दोनों गठबंधन की सीट 80 पर लड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि 40 सीट हमारी आने वाली हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, फिरोजाबाद बढ़ रही है हमारी सीट, कन्नौज बढ़ रही है, जौनपुर बढ़ रही है, 2 आजमगढ़ की बढ़ रही है, अमेठी बढ़ रही है। तो जब हमें ये पता है पिछली मुकाबले 10 सीट हमारी बढ़ रही हैं, तो हम निश्चित रूप से उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहाँ हमारी मजबूती है और हम निश्चित रूप से करीब 40 सीट गठबंधन इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, ये हमारा मानना है। माने कि अखिलेश यादव जी का क्या जो है वो आगे की जो है रणनीति रहेगी? देखो, अखिलेश यादव जी बहुत सच्चे और बहुत सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मानने वाले, जानने वाले और गठबंधन में समझौता वाले हैं। यदि हमारी गठबंधन की सीट ज़्यादा आती हैं तो हम समझेंगे पूरे देश में अगर सरकार बनती है तो अखिलेश जी का वो रोल रहेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। बहुत बड़ा दिल है इनका, बहुत बड़ी बातें इनकी और बहुत बड़ी इनका मानना है कि देश में इंडिया गठबंधन जीते और बीजेपी थोड़ी सी कमज़ोर हो। उत्तर प्रदेश में जितने प्रत्याशी उतारे हैं गठबंधन ने, कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो है संघर्ष करते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं पार्टियों की, जैसे कि अनिल अग्रवाल जी हैं जी। तो क्या कुछ कहेंगे कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मेरे को मौका मिला, मेरे जैसे कार्यकर्ता को 2022 में टिकट दिया गया और किन्हीं कारणों से उनका कोई दिक्कत रही होगी या उनके सामने कोई समस्या रही होगी तो उन्होंने काट दिया, इसमें भी मुझे आपत्ति नहीं। बट उन्होंने कम से कम मुझे समझा तो सही। मैं तो ये मानता हूँ उनकी बहुत बड़ा दिल है कि उन्होंने एक सीधे कार्यकर्ता को और विधानसभा का टिकट दे दिया, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। विधानसभा में तो बहुत सी ऐसी बातें उनके सामने समस्या रही होगी, पारिवारिक समस्या रही होगी, कोई और समस्या रही होंगी, उन्होंने काट दिया, कोई बात नहीं। फिर भी हम कार्यकर्ता हैं और सच्चे सिपाही हैं सपा के। तो मथुरा की सीट को लेकर बात करें तो मथुरा की सीट की क्या उम्मीद रखते हैं? मथुरा लोकसभा की सीट हमारे बेहतरीन प्रत्याशी गठबंधन के मुकेश धनगर जी लड़ रहे हैं। पहली बार धनगर समाज को मौका मिला है जो 1.5 लाख वोटों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यही इनकी नीति रही तो निश्चित रूप से देखो, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, ठाकुर इन लोगों को केवल ध्यान रहे तो उनके अलावा भी हमारा 70% वोट या 65% वोट अन्य जातियों का है। इन्होंने सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से इन्होंने धनगर प्रत्याशी उतारा, तो मैं तो उनकी बहुत बड़ा बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम पीडीए का प्रत्याशी उतारने की कोशिश करी। मथुरा की छवि कैसी दिखेगी अगर जो है ऐसा चांस मिलता है मुकेश धनगर जी को? देखो, धनगर जी अच्छे आदमी हैं और धनगर जी को मौका मिलना चाहिए। यदि इंडिया गठबंधन जीतता है पूरे देश में तो धनगर जी की वो स्थिति रहेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। धनगर हमेशा इंडिया गठबंधन बनने के बाद मथुरा की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सरकार के हिसाब से हमारी लोकसभा की मथुरा की सीट मानी जाएगी। हारे जीते एक अलग विषय हमारा, बट
बट धनखड़ जी निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें बहुत अच्छा इन्हें रोल मिलने वाला है। जैसे कि भाजपा वाले कहते हैं कि अब की बार 400 पार का सपना साकार होगा क्या भाजपा का? देखो उनकी बात से हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे वो 500 पार कहते हैं, 600 पार कहते हैं, उनका विषय है। लेकिन आप ये सोचो पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा बताओ जिसमें इनकी बीजेपी वालों की सीटें बढ़ रही हैं। मुझे बताओ तो सही। जैसे हिमाचल में 100% सीट थी इनकी, उत्तराखंड में 100% सीट थी, और आपके दिल्ली में 100% थी, राजस्थान में 100% थी, बिहार में 100% थी, मध्य प्रदेश में 80% थी, यूपी में 70% थी। तो ये बढ़ा कर रहे सीट, नाम तो बताओ कि साहब उस प्रदेश में बढ़ रही है। मैं उनके लिए मान लूँगा कि एक सीट बढ़ रही है। मेरी नज़र में हर प्रदेश में सीट तो घट रही है लेकिन बढ़ किसी प्रदेश में नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए। क्या इंडिया गठबंधन को आप बहुत मजबूत मानते हैं? हाँ मानता हूँ मैं, क्यों नहीं मानता। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और यदि ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश बात मथुरा की न करे, यूपी की न करे, पूरे देश की परिस्थिति ये कहती है बीजेपी के खिलाफ वोट जा रहा है, बीजेपी के 5-7% वोट कम होने वाला है और हमारा इंडिया गठबंधन का वोट बढ़ेगा 100%। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है किसका चेहरा जो है? देखो ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इंडिया गठबंधन जब बनेगा तो उसमें से ही चेहरा निकलेगा। आप एक बताओ, आप मोदी जी आज से 2014 से पहले मोदी जी को कोई प्रत्याशी मानता था? अचानक निकल के आए। ऐसे इंडिया गठबंधन में बहुत बहुत योग्य व्यक्ति पड़े हमारे, और कई ऐसा नहीं है कांग्रेस से बने। किसी गठबंधन का मतलब है कोई आदमी सहमति हो जाए और सहमति आने के बाद जो भी बनेगा वो बेहतरीन प्रत्याशी बनेगा। 10 साल सरकार रही है भाजपा की, मथुरा में कितना विकास कार्य जिससे संतुष्ट है आप? देखो मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। 10 साल में पूरे देश की व्यवस्था बनाई जाए, राह का एयरपोर्ट बेचे, रेल बेची, IOC BPL बेची, तो बेचने को तो बहुत चीज़ बेची इन्होंने बनाया क्या 10 साल में? केवल पैसा, जनता का पैसा इन्होंने जहाँ लुटाया। मन की बात है इनकी। हाँ ये बात मैं पक्का तौर पर कह सकता हूँ, घर गली का काम